हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि सिंह, फाउंडर संदेश एकेडमी। आप लोग को मार्च तक मैंने कंटिन्यू क्लास लिया था और मार्च के बाद थोड़ा 2 महीने के लिए मैं व्यस्त हो गया था। जो मेरा कमिटमेंट आप लोग के साथ था वो मैंने पूरी तरह से निभाया था। जो भी मेरा रीजनिंग का पेड बैच जो भी स्टूडेंट्स लिया था, मैंने पूरा अपना कंप्लीट कोर्स करा था। पूरा रीजनिंग मैंने फुलफिल किया था। इसके बाद फिर मैं मार्च के बाद, कोरोना के बाद से, तब से मैं आज फर्स्ट टाइम आपके सामने आ रहा हूँ। इफ़ यू हेल्प मी, आई विल हेल्प यू डेफिनेटली। अब हम आप लोग के सामने इसलिए आए हैं क्योंकि एक नया सिलेबस लागू हो गया है, पीईटी। ठीक है, तो पीईटी में रीजनिंग का 4 चैप्टर 5 चैप्टर केवल हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। मेरे हिसाब से किसी भी एसएससी के तैयारी करने वाले लड़के के लिए अलग से पीईटी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी हम आपको, अभी अगस्त में एग्जाम होने वाले हैं, कुछ मॉडल पेपर अपने पूरी टीम के साथ रेगुलर कराएंगे और फ्री ऑफ कास्ट। उसका कोई हम कास्ट नहीं ले रहे हैं। यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आपसे बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारा बस इतना हेल्प करो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये आपके फायदे के लिए है और हम और हमारी टीम आपको जो है, जो भी चैप्टर 5 चैप्टर 6 चैप्टर जो भी जिस सब्जेक्ट से रेलेवेंट हैं, हम लोग उसको ब्रीफ करते हुए पहले चैप्टर को ब्रीफ करेंगे। फिर जो भी मॉडल पेपर उस पे हैं, अभी देखो एग्जाम फर्स्ट टाइम होने जा रहा है, कोई अभी एग्जाम का पेपर तो है नहीं अपने पास, लेकिन एक एजम्पशन के आधार पे एक मॉडल पेपर तैयार करके हम अपनी पूरी टीम के साथ उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर रीजनिंग में किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या है, तो मैं आपको प्रॉपर सोल्यूशन लेके आऊंगा। ठीक है, और मैं रेगुलर अब आपके सामने कुछ न कुछ टॉपिक, कुछ न कुछ ट्रिक्स डेली लेकर आऊंगा। और पीटी का अभी 2 दिन 3 दिन के अंदर मैं जब स्टार्ट करूंगा, तो आपको उसमें पूरी टीम के साथ मैं टाइम टेबल के साथ आऊंगा, फ्री आपका यूट्यूब चैनल पे, और आपको पूरी तरह से हमारी टीम संदेश एकेडमी आपको पढ़ाएगी। इंग्लिश हो, जीएस हो, मैथमेटिक्स हो, ग्राफ हो, सांख्यिकी, जो भी है सारी चीजें उसमें हम लोग कराने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, सिलेबस मेरा पूरा है, मैं ऑलरेडी भी सिलेबस अपना बता चुका हूं, लेकिन आज मैं सिलेबस का डिस्कशन नहीं करूंगा। जैसे आपके सिलेबस में कोडिंग डिकोडिंग है, तो कोडिंग डिकोडिंग वन ऑफ द पार्ट ऑफ अल्फाबेटिकल सेक्शन, तो अंग्रेजी वर्णमाला से रिलेटेड चीज है। तो सबसे पहले तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला आनी चाहिए, है ना। तो आइए अंग्रेजी वर्णमाला की बात करते हैं, अल्फाबेटिकल सेक्शन की। मैं ज्यादा अपनी बातों को लेंदी नहीं करते हुए आपको डायरेक्ट टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीजें बताते हैं। ठीक है, तो टॉपिक लेते हैं अल्फाबेटिकल सेक्शन। अल्फाबेटिकल सेक्शन, अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला सबको पता है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, ओके, और उसमें 26 लेटर होते हैं। एक तरफ लेफ्ट हैंड है, दूसरी तरफ इसका राइट हैंड है। ठीक है, देयर आर 2 कंट्रोलिंग हैंड, लेफ्ट एंड राइट। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अंग्रेजी वर्णमाला को मैंने लिख दिया है, टोटल 26 लेटर होता है। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको जो सबसे मस्ट है, वो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। अल्फाबेट कर, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंडिंग द प्लेस वैल्यू ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। आपको इंग्लिश अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, उसमें से कोई भी एक ट्रिक्स ले लो। इसका बस मतलब इतना है कि आपको इसका प्लेस वैल्यू किसी भी तरह से याद हो जाए, है ना। यूजुअल एंड रिवर्स बोथ इन ऑर्डर, दोनों तरफ से आपको याद होना होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ऐसे 1 2 3 4 करके अगर हम करेंगे तो किसी भी लेटर का प्लेस वैल्यू बता सकते हैं। लेकिन अगर हम ट्रिकी याद कर लें, जैसे 20 से कोई भी लेटर ले लें, जैसे के,
और के की प्लेस वैल्यू अगर मैं यूजुअल एंड रिवर्स बोथ ऑर्डर में पूछूं तो आप क्या बताओगे? अगर यूजुअल पोजीशन में देखा जाए तो के की प्लेस वैल्यू 11 होता है फ्रॉम लेफ्ट इंड एंड फ्रॉम राइट इंड। अब राइट इंड से अगर के की वैल्यू आपको जानना है तो रटना नहीं है, आप उधर से याद नहीं करोगे, आप 27 से सब्ट्रैक्ट कर देना, डायरेक्ट राइट इंड से उसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। तो किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू आपको यूजुअल याद करने हैं, रिवर्स ऑर्डर में अगर फाइंड आउट करने हैं तो तुरंत 27 से सब्ट्रैक्ट कर देने हैं, क्योंकि किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू बोथ इंड से अगर आप ऐड करते हो तो उसका जो सम है वो 27 आएगा। जैसे मान लो बी जो है फ्रॉम लेफ्ट इंड कौन सा नंबर पे आता है? सेकंड नंबर पे आता है 2। और बी की पोजीशन अगर आपको राइट इंड से चाहिए, आप जेड की तरफ से गिनोगे तो ये 25 होगा, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू यानी लेफ्ट प्लस राइट बराबर होता है 27। अगर किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू अगर आपको राइट इंड से पता है और लेफ्ट इंड से जानना चाहते हो तो 27 से सब्ट्रैक्ट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। या राइट इंड से पता है, लेफ्ट इंड से जानना चाहते हो तो भी 27 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरह आप किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू फटाफट बता सकते हो, है ना। ओके, एक तो ये चीज हो गया। दूसरी बात ये आपको बताने हैं, दूसरी चीज इसमें ये बताना है कि जैसे किसी भी सर्कल पर अगर आप, जैसे मान लो एक सर्कल है, सर्कल में क्या है? देयर इज नो एंडिंग पॉइंट, सर्कल पर कोई एंड नहीं होता। अगर आप अल्फाबेट को अगर इस पर लिखते हो, जैसे मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, सो ऑन, इस तरह से पूरा लिख सकते हैं, या GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। सो अब 1 से लेकर 26 तक आपने लिख दिया, इसका वैल्यू सो ऑन इस तरह से जारी है, और यहां पर 26 आता है, ठीक है। तो याद रखो कि हर लेटर की दो प्लेस वैल्यू होती है, ए का मान 1 भी होता है और ए का मान 27 भी होता है, बी का मान 2 भी होता है और बी का मान 28 भी होता है। मान लो कि आपके सामने कभी आ गया 20, मान लो कुछ भी आ गया 30 आ गया, अब हम बोले कि 30 पोजीशन पे कौन सा लेटर है, तो आप तो याद करा नहीं है, आपको तो बस इतना पता है कि 26 लेटर होता है इंग्लिश अल्फाबेट में, लेकिन 30 पोजीशन पे कौन आएगा? 30 पोजीशन पे कौन आएगा? तो अब देखो क्या करने, अगर कभी भी लेटर की प्लेस वैल्यू अगर 26 से ज्यादा है तो आपको उसमें से 26 सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। 30 में से 26 अगर आप माइनस कर दोगे तो वैल्यू कितना आएगी? 4। और 4 किसका प्लेस वैल्यू होता है? डी का होता है, डी का होता है ना। अगर आप देखना चाहो तो यहां से देख सकते हो 1 2 3 4, डी का मान होता है 4। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू अगर आपको ज्यादा मिलता है, इंक्रीज मिलता है, तो उसमें से 26 घटा दोगे तो उसकी रियल प्लेस वैल्यू आ जाएगी, दूसरी बात। और एक तीसरी बात है कि कभी अगर वैल्यू अगर माइनस में आ जाए तो क्या होगा, है ना। इसके लिए मैं अभी आपको समझाता हूं कि वैल्यू अगर माइनस, जैसे मान लो आ गया -4, अब -4 पे कौन सा लेटर आएगा? अब ये बात आ गई। तो देखिए कभी भी वैल्यू अगर माइनस में जाती है तो सबसे पहले वैल्यू 0 होती है, बिना 0 हुए कोई चीज माइनस में नहीं जाएगा, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे बैलेंस हो, कुछ भी हो, है ना। तो देखिए अब इसमें 0 किसका मान होगा? लेफ्ट हैंड से ए जो होता है फर्स्ट लेटर होता है, राइट हैंड से जेड जो होता है फर्स्ट लेटर होता है। तो देखिए इसमें जेड की वैल्यू 0 मान ली जाती है ना। अगर जेड की वैल्यू आप 0 ले लोगे तो 1 किसकी वैल्यू है? ए का है। अगर मान लो कि लेफ्ट हैंड से 0 आ जाए तो इसका मान जेड होता है, ठीक है। अब देखो -1 पे कौन आएगा? वाई, -2 पे कौन आएगा? एक्स, -3 पे क्या आएगा? डब्ल्यू, -4 पे क्या आएगा? वी, है ना, वी आ गया। तो देखिए 2-3 बातें आपको याद रखना पड़ेगा इंग्लिश अल्फाबेट से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए रीजनिंग 5 नंबर की आएगी, 5 चैप्टर हैं केवल उसमें, लेकिन याद रखना दोस्त कि एक क्वेश्चन करने के लिए भी आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। एक क्वेश्चन भी अगर आपको करना अंग्रेजी वर्णमाला से तो पूरी अंग्रेजी वर्णमाला पढ़नी पड़ेगी। अगर ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पूरा ब्लड रिलेशन पढ़ना होगा। एक क्वेश्चन रैंकिंग का करना है तो पूरा रैंकिंग पढ़ना पड़ेगा।
एक काज एंड इफेक्ट का करना है तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। सिलॉक्स का एक क्वेश्चन, उसमें न्याय निगमन जो लिखा हुआ है, निगमन वो जो है सिलॉक्स है, एक क्वेश्चन करने के लिए आपको सिलॉक्स का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है ना। तो जो भी चीजें हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जितने भी उसमें टॉपिक्स आपको दे रखे हैं सब चीज की तैयारी आपको करना पड़ेगा। अभी आज मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं अंग्रेजी वर्णमाला, फाइंडिंग द प्लेस वैल्यू ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, तो आपको जो प्लेस वैल्यू याद करने हैं वो आपको फ्रॉम लेफ्ट हैंड याद करने हैं। राइट हैंड से अगर प्लेस वैल्यू निकालना है तो सिर्फ 27 से सब्ट्रैक्ट कर देना है, राइट हैंड से प्लेस वैल्यू आ जाएगी। ओके, और दूसरी बात यह है कि अगर प्लेस वैल्यू आपका पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव मींस 26 से ग्रेटर आता है, तो उसमें से 26 आपको सब्ट्रैक्ट करके आंसर करने हैं। ओके, और तीसरी बात कि अगर प्लेस वैल्यू आपकी कभी भी माइनस में आता है, जैसे माइनस समथिंग कुछ भी आता है, जैसे -4 आया था, तो क्या आप ये सर्किल बनाओगे? नहीं। क्या आप अंग्रेजी वर्णमाला लिखोगे? नहीं। आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें 26 ऐड कर देना है। क्या करना है? 26 ऐड कर देना है। तो 26 में से 4 घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 22। और 22 किसका मान होता है? v का होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते थे। ठीक है, तो ये 3 बातें अगर आपको पता हो गई हैं तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आइए अब आपको दिखाता हूं, अब हम आगे बढ़ेंगे। अल्फाबेटिकल सेक्शन में अल्फाबेटिकल सेक्शन में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जिसमें से शुरुआत होती है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं और दाएं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। बाएं और दाएं से आधारित जो क्वेश्चन पूछता है, ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग जल्दी से कैसे सॉल्व करें, ठीक है। क्योंकि देखिए कुछ भी पूछ दे, अगर आप लिखते हो, गिनते हो, तो ये सही प्रोसेस नहीं है। आप अंडर टाइम एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, है ना, गिनना संभव नहीं है। ओरल आंसर कर सकते हैं, देख करके आंसर विजुअल बता सकते हैं। कैसे? देखो, इसमें सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा लेफ्ट राइट से रिलेटेड क्वेश्चन की। अंग्रेजी वर्णमाला में जो बाएं और दाएं से आधारित जो क्वेश्चन होते हैं, मैं उनकी बात करने जा रहा हूं पहले, ठीक है। देखिए इसमें क्या है ना कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अंग्रेजी वर्णमाला को लिख लेता हूं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ओके, राइट हैंड है और इधर देखो लेफ्ट हैंड है, ठीक। अब अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं और दाएं का निर्धारण करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला पॉइंट है, इसमें यह मान लिया जाता है कि सभी लेटर हमारे जैसे सामने की ओर देख रहे हैं। सभी लेटर किधर देख रहे हैं? सामने की ओर देख रहे हैं, मींस जिधर मैं देख रहा हूं उधर लेटर भी देख रहा है। इसमें यह मान लिया जाता है कि सभी लेटर वो आपकी तरह देख रहे हैं, जिधर मेरा बायां दायां उधर लेटर का बायां दायां, है ना। कुछ किताब वाले उल्टा मान लेते हैं कि लेटर फेस टू फेस देख रहा है। याद रखिए, जैसे मैं आपके फेस टू फेस देख रहा हूं तो दायां बायां चेंज हो जाएगा। जिधर आपका दाहिना हाथ है ना उधर मेरा बायां हाथ है, और जिधर आपका बायां हाथ है उधर मेरा दाहिना हाथ है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं सपोज करना है, यहाँ पे एज्यूम कर लेना है कि ऑल लेटर्स लुकिंग लाइक अस, सभी लेटर हमारी तरह देख रहे हैं। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें z की वैल्यू 0 मान ली जाती है। इसमें z की वैल्यू 0 मान ली जाती है। क्यों मान ली जाती है वो अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तीसरा, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला निम्नलिखित क्रम में हो सकती है। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला निम्नलिखित क्रम में हो सकती है, मींस इसका मतलब क्या है? लेफ्ट और राइट से जो रिलेटेड आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा ना, जो लेफ्ट और राइट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उसमें ये पूछेगा कि कितने ऑर्डर में पूछ सकता है वो। पहला ऑर्डर जो है वो है यूजुअल। यूजुअल मींस वास्तविक, जैसे ए से लेकर जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला लिखा है, ये यूजुअल पोजीशन है। दूसरा ऑर्डर होगा इसका रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स। और तीसरा ऑर्डर होगा फर्स्ट हाफ रिवर्स। तीसरा ऑर्डर है फर्स्ट हाफ रिवर्स, फर्स्ट हाफ रिवर्स। और चौथा ऑर्डर है इसका सेकेंड हाफ रिवर्स, सेकेंड हाफ रिवर्स, ठीक है। और पांचवा ऑर्डर है बोथ हाफ रिवर्स, बोथ हाफ रिवर्स, ठीक है। और फिर है नेक्स्ट है छठवां है मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, ठीक है। सातवां है मिक्स सीरीज, मिक्स्ड सीरीज। और इसके बाद है
8वां है वेरिएबल। ओके, जो एस्पिरेंट पीटी की तैयारी कर रहे हैं, प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, दोस्त खाली कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से काम नहीं चलेगा। पूरी अंग्रेजी वर्णमाला आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर इंग्लिश अल्फाबेट को टच करेगा तो क्वेश्चन वो कहीं से भी ले सकता है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं किसकी, लेफ्ट और राइट से रिलेटेड प्रॉब्लम की। लेफ्ट और राइट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो उसमें इतने ऑर्डर में सवाल बन सकते हैं। यूजुअल पोजीशन में बन सकता है, रिवर्स में बन सकता है, फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकेंड हाफ रिवर्स, बोथ हाफ रिवर्स, मिडिल टर्म, मिक्स सीरीज, वेरिएबल, इतने ऑर्डर में सवाल पूछ सकता है। अब मैं ज्यादा बहुत लेंदी वीडियो नहीं है, थोड़ा थोड़ा मैं आपको सिखाता रहूंगा और डेली मैं आपके सामने यूट्यूब चैनल पे आऊंगा। अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हो, हमारे साथ बने रहिए, हम आपको फ्री ऑफ कास्ट सारी ट्रिक्स जो है धीरे धीरे सिखाता हूं। ठीक है, अभी जो है यूजुअल पोजीशन की बात करते हैं। ठीक है, यूजुअल पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे। अब देखो, अब इसमें हम आते हैं यूजुअल और अंग्रेजी वर्णमाला लिख लेते हैं ए से लेकर जेड तक। ओके, ये लेफ्ट हैंड है और इधर राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। अब ये हम लोग करेंगे, यूजुअल पोजीशन पे आ गए हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला को बिल्कुल यूजुअल पोजीशन में लिख दिया गया है, ए से लेकर जेड तक लिख दिया गया है। इस पर आधारित कोई सवाल पूछता है तो उसका आंसर कैसे करेंगे। ठीक है, अब एक मैं क्वेश्चन लेता हूं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर, ठीक है, कि बाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा। एक बार आप फिर से सुने, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा। अब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने भाई साहब आ गया तो आप तो लगे खोजने, अंग्रेजी वर्णमाला लिखने, ये तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, फिर जल्दी कैसे करें। देखते हैं आंसर बता सकता है। विच ऑफ द लेटर विल बी लेफ्ट 6 टू द राइट ऑफ 8 टू द लेफ्ट ऑफ 12 फ्रॉम लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट। दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए पहले एक नोट्स देख लीजिए। एक नोट की जरूरत है। नोट ये, कभी भी बाएं और दाएं, इफ टू कंट्रोलिंग इंड की बात करता है, बाएं और दाएं, लेफ्ट और राइट लेता है तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन होने पर प्लस साइन का यूज करना है। राइट लेफ्ट है चाहे लेफ्ट राइट है, अपोजिट डायरेक्शन होने पर प्लस साइन का यूज करोगे, और सेम डायरेक्शन होने पर लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट है तो सेम डायरेक्शन होने पर माइनस साइन का यूज करोगे। ये आपकी ट्रिक है। अपोजिट डायरेक्शन होने पर कौन सी साइन यूज करेंगे, प्लस साइन यूज करेंगे, और सेम डायरेक्शन होने पर कौन सी साइन यूज करेंगे, माइनस साइन यूज करेंगे। ओके, अपोजिट होने पर प्लस और सेम होने पर, और ऑलवेज कंसीडर फर्स्ट पोजीशन, हमेशा पहली स्थिति को ही लेना है, चाहे वो लेफ्ट हैंड से हो चाहे वो राइट हैंड से हो, हमेशा फर्स्ट पोजीशन को ही कंसीडर करना है। यल है तो यल लिया जाएगा, आर है तो आर लिया जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए, बाएं से 12वें अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर, ये अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन के लिए कौन सी साइन लेंगे, प्लस, तो जोड़ दीजिए 12 और 8 कितना हो गया, 20 हो गया, और फर्स्ट पोजीशन हमने ले लिया लेफ्ट 20, है ना। यहां तक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। जो आया उसे नीचे ले लो, L6। सेम डायरेक्शन होने के लिए क्या करना है, माइनस साइन का यूज करना है। सेम डायरेक्शन में माइनस साइन का यूज करना है, तो 20 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 14, लेफ्ट 14, और हमेशा पहली पोजीशन को लेना है तो लेफ्ट 14 हमने ले लिया। और बताओ, बाएं से 14वां अक्षर, अगर आपको प्लेस वैल्यू याद होगा अंग्रेजी वर्णमाला का, अगर आपने प्लेस वैल्यू याद कर रखा होगा तो आपको पता होगा कि बाएं से 14वां अक्षर कौन होता है, यन होता है। अगर आप गिनोगे भी तो भी आंसर क्या आएगा, यन आएगा। ओके, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन एक ले लेते हैं। अब इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं, एक और क्वेश्चन यहीं पे ले लेता हूं। ये बताइए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के दाहिने
11वें अक्षर के दाहिने 7वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, तो अब देखिए अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन के लिए कौन सी साइन? प्लस। तो 11 और 5 जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 16। और हमेशा पहली पोजीशन को लेना है, तो लेफ्ट 16 और जो बचा उसे नीचे ले लेंगे। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? राइट 7। ओके, राइट 7। तो ये बताइए अब ये क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन है, फिर से अपोजिट डायरेक्शन है, तो जोड़ दिया जाएगा, है ना, जोड़ दिया जाएगा। 16 और 7 कितना हो जाएगा? 23, है ना, 23। और लेफ्ट से आ गया 23। बताओ लेफ्ट से 23 का मान याद है ना आपको? लेफ्ट से 23 क्या हो जाएगा? लेफ्ट से 23 क्या हो जाएगा? W, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? W। तो कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरह से आपको पूछता है ना, तो इसका यूज करके फटाफट आंसर को बता सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग दीजिएगा, अपने से दीजिएगा, है ना। जैसे दे दिया, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 5वें अक्षर के बाएं 12वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? Which of the letter will be left third to the left of 12 to the right of 5 right in English alphabet? अब ये आपको बताने हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अपोजिट डायरेक्शन के लिए कौन सी साइन? प्लस साइन। तो 12 और 5 कितना हो जाएगा? 17, राइट 17। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसको ले लो, लेफ्ट 3। अपोजिट डायरेक्शन होने पर प्लस साइन का यूज करेंगे, तो बताओ कितना हो जाएगा? 17 और 3 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 20, राइट 20। राइट 20 हमेशा ऑलवेज कॉन्सिडर फर्स्ट पोजीशन, हमेशा पहली स्थिति को लेना है। राइट 20 आ गया। अब ये राइट से 20 आया, लेकिन दोस्त ये बताओ आपने नंबरिंग किधर से याद कर रखा है? आपने नंबर किधर से याद कर रखा है? ये बताइए, आपने किधर से नंबर याद कर रखा? लेफ्ट साइड से। कभी ऐसी गलती ना करना, आंसर टी मत बता देना। ये राइट से आया है, जेड की तरफ से आया है, राइट से 20 आया है, तो पहले इसको लेफ्ट में चेंज करना पड़ेगा। और लेफ्ट में चेंज करने का रूल अभी मैं आपको सिखाया था। पोजीशन फ्रॉम, अभी मैंने आपको रूल सिखाया था कि पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इन बराबर 27 माइनस पोजीशन फ्रॉम राइट इन। पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इन बराबर 27 माइनस पोजीशन फ्रॉम राइट इन। ये चीज मैंने अभी आपको बताया था। पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इन बराबर 27 माइनस पोजीशन फ्रॉम राइट इन। ओके, तो भैया ये बताओ कि ये राइट है मुझे लेफ्ट में, क्योंकि मुझे नंबर तो लेफ्ट से याद है, तो राइट को लेफ्ट में चेंज करना है। 27 से इसे घटा देंगे, तो 27 में से 20 गया, कितना आ जाएगा? 7। लेफ्ट से 7 आ गया, और लेफ्ट से 7 की वैल्यू आपको याद होगी। बताओ क्या आंसर कितना आ जाएगा? जी। आंसर जी आएगा। जी हाँ, बिल्कुल जी। ठीक है, ओके। तो आइए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। राइट, अब इस तरह का क्वेश्चन बताओ, फटाफट कर लोगे ना? सब लोग कर लोगे ना? देखो, अब मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस तरह के क्वेश्चन को बना लेंगे। देखिए कैसे। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 25वें अक्षर के दाहिने 22वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? ओके, अब ये देखो, विच ऑफ द लेटर विल बी लेफ्ट 5 टू द राइट ऑफ 22 टू द राइट ऑफ 25। तो सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में कौन सी साइन? माइनस। 25 में से 22 गया, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और ऑलवेज कॉन्सिडर फर्स्ट पोजीशन, राइट ले लिया, और इसको नीचे ले लेंगे, L5। अपोजिट डायरेक्शन पे जोड़ देंगे, तो बताओ 3 और 5 कितना हो गया? 8 हो गया। राइट से 8 हो गया। दोस्त है तो फिर से राइट है, तो राइट को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? लेफ्ट में चेंज करेंगे, और लेफ्ट में चेंज करने का रूल यह है 27 से सब्ट्रैक्ट कर दो। 27 में से 8 घटा दोगे तो 19 आ जाएगा, और लेट 19 का मान क्या होता है? यस होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। ओके, तो कर लोगे ना? है, मजा आ रहा है ना? इजी लग रहा होगा सबको एकदम, है ना? देखो, अब इसके बाद मैं दूसरा लेता हूं। अब ये क्वेश्चन देखो फिर से, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर, ओके, बाएं से 15वें अक्षर के दाहिने 5वें अक्षर, दाहिने 5वें अक्षर, ठीक है, के दाहिने 12वां अक्षर कौन सा होगा? दाहिने 12वां अक्षर कौन सा होगा? है ना?
बहुत ही इजी है, सॉल्व करते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो कैसे, अपोजिट डायरेक्शन होने पर कौन सा साइन लेना है बोलो जल्दी, प्लस। तो 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, लेफ्ट से हो गया 20, यहां तक सॉल्व कर लिया, जो बचा उसे नीचे ले लेंगे, तो यहां से आ गया राइट 12। ओके, अब अपोजिट डायरेक्शन अगेन है, फिर से जोड़ेंगे, 20 और 12 कितना हो जाएगा 32, तो 32, लेफ्ट से 32, साइड वाइड मेरी सही है। देखो क्वेश्चन कोई भी हो, साइड तुम्हारा हमेशा लेफ्ट होना चाहिए। अगर लेफ्ट नहीं है तो पहले 27 से सब्ट्रैक्ट करके पहले तुमको उसे लेफ्ट में जाना होगा, है ना। तो लेफ्ट से 32 आ गया, साइड वाइड तो सही है, बट ये वैल्यू ज्यादा है, पॉजिटिव है, मीन्स 26 से ज्यादा है, तो 26 इसमें से घटा दो, डायरेक्ट तुम अपने वैल्यू पर चले जाओगे। तो 32 में से अगर 26 हम लोग घटा देंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और लेफ्ट 6 का मान, लेफ्ट 6 का मान क्या होता है बोलो, एफ। क्या होता है, एफ। इस क्वेश्चन का आंसर एफ हो जाएगा। तो एक ट्रिक ये बनता है कि कभी भी वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है ना तो 26 से सबट्रैक्ट करके आंसर करने हैं, 26 उसमें से घटा देने, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। अब जैसे मान लो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहीं पे फटाफट, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर यही क्वेश्चन इस तरह से होता तो कैसे सॉल्व करते। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 12वें अक्षर, दाहिने से 12वें अक्षर के बाएं 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 8वें अक्षर, ठीक है, के बाएं 14वां अक्षर कौन सा होगा। मान लो क्वेश्चन ऐसा होता तब क्या करते भाई, ना हम अंग्रेजी वर्णमाला लिख रहे हैं ना हम गिन रहे हैं, हमें तो ऐसे करना है, फटाफट करना है आंसर। देखो ये अपोजिट डायरेक्शन है, जोड़ दो, 12 8 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, राइट 20 हो गया, और ये लेफ्ट 14 हो गया। अपोजिट है, फिर जोड़ दो, कितना आ जाएगा, राइट से 34 आ गया। इस बात का दोस्त हमेशा ध्यान रखना कि राइट है, साइड हमेशा क्या होनी चाहिए, लेफ्ट होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू क्या है, ज्यादा है, 26 से ज्यादा है। पहले तो वैल्यू 26 के अंदर आनी चाहिए, और 26 के अंदर आने की कंडीशन क्या है, 26 घटा दो, 34 में से पहले 26 घटाओ तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो राइट 8, राइट से 8 आ गया। मुझे नंबरिंग लेकिन राइट से 8 याद नहीं है, मुझे लेफ्ट से याद है, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। और राइट को लेफ्ट में चेंज करने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है, 27 से घटा दो, 27 से 8 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, लेफ्ट 19 आ जाएगा, और लेफ्ट 19 आ जाएगा, और लेफ्ट 19 का मान क्या होता है, यस होता है। आंसर विल बी एस, आंसर यस हो जाएगा। कोई किसी को प्रॉब्लम। अब ये मान लो एक दूसरा क्वेश्चन अब लेते हैं, यहीं पे एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, राइट। अब ये क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। Which of the letter will be left 9 to the left 5 to the left 10 from left Indian English alphabet। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया और विदाउट अंग्रेजी वर्णमाला लिखे और विदाउट गिने, विदाउट पेन लिफ्टिंग, यदि आपको आंसर देना है तो कैसे आंसर दोगे। अंगुलियों पे दे सकता है, देख के सोच के दे सकता है। देखो कैसे, क्या करेगा ना, पहले इसको सीधा सीधा सॉल्व कर दो, कंट्रोलिंग एंड में आ जाओ। सेम डायरेक्शन में माइनस होता है, 10 में से 5 गया, 5 आ गया, लेफ्ट 5 और ये लेफ्ट 9। सेम डायरेक्शन में माइनस होता है, तो 5 में से 9 अगर घटाओगे, कभी कम में से ज्यादा घटाओगे तो वैल्यू माइनस में जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, -4, लेफ्ट से -4। याद रखना साइड हमेशा लेफ्ट होनी चाहिए, तो साइड वाइड तो हमारी सही है, लेफ्ट है, लेफ्ट है साइड। अब मुझे सॉल्व करना है यार, प्रॉब्लम यह है कि तो माइनस में आ गया, अब करें कैसे इसको। तो मैंने आपको एक ट्रिक अभी इमीडिएट पहले बताया था कि कभी भी वैल्यू अगर माइनस में आती है तो आपको 26 ऐड करके आंसर करने हैं। 26 ऐड कर दो इसमें फटाक से, 26 ऐड कर दिया, और 26 में से 4 घट गया तो लेफ्ट से 22 आ गया, और लेफ्ट से 22 का मान क्या होते हैं, v होते हैं।
आंसर इसका वी आएगा। और इसको मैं प्रैक्टिकल गिन के आपको दिखा देता हूं। देखो यहां पर जैसा कि अभी अंग्रेजी वर्णमाला यहीं पे दिखा देता हूं आपको, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओके, अब आपको जाना है -4 पे। लेफ्ट हैंड से पहला अक्षर क्या होता है? 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक, इंटीजर्स आपको पता होगा, -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 सो ऑन। ओके, तो कभी भी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है। और याद रखिए कि ये की वैल्यू क्या है? 1, यानी 1 है, तो 1 के पीछे क्या है? 0। तो आपको पता है कि जब सर्किल पे अंग्रेजी वर्णमाला लिखी गई थी तो जेड के बाद ए आया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए के पीछे क्या होगा तो आप कहोगे कि जेड होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि जेड के पीछे क्या है तो आप बोलोगे वाई होगा। और वाई के पीछे क्या है? डब्ल्यू, सॉरी एक्स, और एक्स के पीछे डब्ल्यू, डब्ल्यू के पीछे क्या है? वी है। सो ऑन, इस तरह चलता रहेगा। अब आपको अगर मान लो कि -4 पे जाना है तो ए का मान कितना है? ए का मान कितना है? 1 है। यहां से इंटीजर जो है पॉजिटिव हो जाता है। और इसमें शुरू में ही मैंने नोट करा था कि इसमें जेड की वैल्यू क्या मान लेते हैं? इसमें जेड की वैल्यू 0 मान लेते हैं, 0। तो जेड की वैल्यू इसमें 0 ले लो दोस्त। अब 0 के बाद जाओगे -1 पे, तो बताओ y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। ओके, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2। और w की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3। और v की वैल्यू क्या हो जाएगी? -4। इसका मतलब कि -4 पे क्या आया? v आया। -4 पे क्या आया? v आया। अब दोस्त आपको इतना कौन गिनने को बोला? मैं कहां कह रहा हूं कि आप इतना गिनो। विदाउट अंग्रेजी वर्णमाला लिखे, विदाउट गिने, ओरल, विदाउट पेन लिफ्टिंग ओरल आंसर बता सकता है। सीधा इसको सॉल्व करो, सिंगल कंट्रोलिंग इंड में आओ, वैल्यू पॉजिटिव है तो 26 घटा दो, वैल्यू निगेटिव है 26 सीधा ऐड करो, डायरेक्ट आंसर आ गया लेफ्ट 22। और लेफ्ट 22 का मान क्या हो गया? v हो गया। अगर मान लो कि ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, अगर 1 से लेकर 26 तक कोई भी वैल्यू अगर लेफ्ट साइड से आती है तो आप पहले से उसकी वैल्यू याद कर रखे हो, ओरली आंसर बता सकता है, ओरल बता सकता है। लेकिन अगर मान लो कि वैल्यू राइट से आती है तो 27 से सब्ट्रैक्ट करके आंसर बता देगा। तो है ना दोस्ती जी, आज मैं आपको इस तरह से मैं डेली आपके सामने और हर टॉपिक से रिलेटेड, जो भी आपको रीजनिंग से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या है, मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल हूं। मैं आऊंगा, आप केवल संदेश एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप चाहते हो कि आपको डेली नए नए ट्रिक्स और वीडियो का पता चलता रहे। और भी मेरे जो साथी हैं, मेरे पास नई टीम है जो अभी मैं पीटी 2 दिन 3 दिन के अंदर जो है प्रॉपरली लॉन्च करूंगा और हमारे सारे साथी उसमें जो है आपको पढ़ाएंगे। और मैं जो है डेली यूट्यूब चैनल के माध्यम से, संदेश एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको नए नए वीडियोस, नए नए ट्रिक्स लेके आता रहूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, थैंक यू।